हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो आज चैप्टर हम कवर करेंगे वो होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। बी, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में। सी, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में। डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। सही ऑप्शन है ए, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1550 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र था? ए, बंगाल गजट। बी, हिंदुस्तान टाइम्स। सी, पायनियर। डी, संवाद कौमुदी। सही उत्तर है ए, बंगाल गजट। व्याख्या देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। तीसरा प्रश्न, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए, द बंगाल गजट। बी, द कलकत्ता गजट। सी, मद्रास कोरियर और डी, बॉम्बे हेराल्ड। सही उत्तर है द बंगाल गजट। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए, वेलेजली। बी, हेस्टिंग्स। सी, जॉन एडम्स और डी, डलहौजी। सही उत्तर है ए, वेलेजली। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार, एक, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। दूसरा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। अगला प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड लिटन। सी, लॉर्ड कर्जन और डी, लॉर्ड मिंटो। सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड रिपन। तो जिसने रद्द किया था वो है लॉर्ड रिपन और जिसने लगाया वो था लॉर्ड लिटन। ठीक है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ए, लॉर्ड लिटन। बी, लॉर्ड रिपन। सी, लॉर्ड कर्जन और डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही उत्तर होगा ए, लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ए, लॉर्ड रिपन। बी, लॉर्ड लिटन। सी, लॉर्ड कर्जन और डी, लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है ए, लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, दादा भाई नौरोजी। सी, मोतीलाल घोष और डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही उत्तर होगा इसका ए, बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या देखते हैं। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य ने अपनी पुस्तक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण के में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता श्री बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। अगला प्रश्न, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ए, रामनाथपुरी। बी, जी.डी. कुमार। सी, लाला हरदयाल और डी, तारकनाथ दास। सही उत्तर है डी, तारकनाथ दास।
अमेरिका के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे ए लाला लाजपत राय, बी राजा राम मोहन राय, सी सर सैयद अहमद खान और डी मौलाना शिबली नोमानी। सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्ध दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी पौंडीचेरी। सही उत्तर है बी कलकत्ता। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी मराठी। सही उत्तर है ए उर्दू। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का पत्र गदर था एक मासिक पत्र, बी एक पाक्षिक पत्र, सी एक साप्ताहिक पत्र और डी एक दैनिक पत्र। सही उत्तर होगा इसका सी एक साप्ताहिक पत्र। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना एवं करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी एस.एन. बनर्जी और डी शिशिर कुमार घोष। सही उत्तर है डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अगला प्रश्न, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ए गदर, बी केसरी, सी फ्री हिंदुस्तान और डी स्वदेश मित्र। सही उत्तर है बी केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ए बंगवासी, बी काल, सी केसरी और डी उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका डी उपर्युक्त सभी। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? ए संध्या, 2 युगांतर, 3 काल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए 1 2, बी 1 3, सी 2 3, डी 1 2 3। सही उत्तर है डी 1 2 और 3। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। 18वां प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ए संध्या, बी युगांतर, सी गदर, डी यंग इंडिया, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की।
इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर एवं संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ए दयानंद सरस्वती, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही उत्तर है बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ए न्यू इंडिया, बी लीडर, सी यंग इंडिया और डी फ्री प्रेस जनरल। सही उत्तर है इसका बी लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ए एम के गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई और डी मनसुख लाल नजर। सही उत्तर है डी मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर और डी द पायनियर। सही उत्तर है ए द इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? ए अंग्रेजी, बी गुजराती, सी तमिल और डी उर्दू। सही उत्तर है डी उर्दू। अगला प्रश्न, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? ए होम रूल पार्टी ने, बी उग्रवादी पार्टी ने, सी गदर पार्टी ने और डी स्वराज पार्टी ने। सही उत्तर है ए होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद के साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था। ए कोलकाता से, बी पटना से, सी इलाहाबाद से और डी लखनऊ से। सही उत्तर है ए कोलकाता से। उद्दत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ए हिंदू पैट्रियट, बी द हिंदू, सी यंग इंडिया और डी नेटिव ओपिनियन। सही उत्तर है ए हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं क्रिस्टोपाल दास भी इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? ए हेमचंद्रकार, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र और डी दिगंबर विश्वास। सही उत्तर उसका बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे।
1861 में क्रिस्टोपाल दास इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ए अरविंद घोष, बी एम.जी. रानाडे, सी सुभाष चंद्र बोस और डी लोकमान्य तिलक। सही उत्तर है इसका ए अरविंद घोष। व्याख्या देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए इंडियन नेशन, बी पंजाब केसरी, सी प्रभाकर और डी डॉन। सही उत्तर इसका ए इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे ए सी.वी. रामन पिल्लई, बी सी.एन. मुदालियर, सी के रामकृष्ण पिल्लई और डी सी.आर. रेड्डी। सही उत्तर है सी के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था? ए महात्मा गांधी से, बी सी.आर. दास से, सी जवाहरलाल नेहरू से और डी मोतीलाल नेहरू से। सही उत्तर है इसका डी मोतीलाल नेहरू से। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र हैं और सूची 2 में जिस भाषा में प्रकाशित होती थी वो दिए हैं। ए भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, सी प्रजा मित्र हिंदी और डी नायक मराठी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर होगा सी, यानी कि 3, 4, 2, 1। इसका मिलान इस प्रकार होगा, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती, नायक बंगाली। 33वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ समाचार पत्र दिए गए हैं, उनके संस्थापक हैं जिनका मिलान करना है। ए दैनिक आज जॉर्ज एलन, द लीडर जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड मदन मोहन मालवीय, द पायनियर शिव प्रसाद गुप्त। नीचे कूट दिए गए हैं जिसमें सही ऑप्शन होगा ए 4, 3, 2, 1। आइए इसका सही मिलान देखते हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा और डी मंजूषा। सही उत्तर है बी प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार की लगानें लगी हुई थी। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। अगला प्रश्न, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी जी और डी नौरोजी। सही उत्तर है सी गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? ए बम्बई, जो कि आज मुंबई के नाम से जानते हैं, बी अहमदाबाद, सी पुणे, जो कि आज पुणे के नाम से जानते हैं, और डी नासिक। तो पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा पूना और चौथा नासिक। सही उत्तर है सी पूना। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, जो कि वर्तमान पुणे महाराष्ट्र में है, से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक R.V. शास्त्री थे। अगला प्रश्न, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी B.R. अम्बेडकर ने, सी V.D. सावरकर ने और डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सही उत्तर है बी B.R. अम्बेडकर ने।
20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अगला प्रश्न बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। ए आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा फुले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी बी आर अम्बेडकर। सही उत्तर है डी बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ए अल हिलाल, बी कॉमरेड, सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और डी जमींदार। सही उत्तर है ए अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन आरंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ए वंदे मातरम, बी पीपुल, सी ट्रिब्यून और डी वीर अर्जुन। सही उत्तर है ए वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, जिसमें सूची 1 में है समाचार पत्र और सूची 2 में है उनके संपादक। ए हिंदू दादा भाई नौरोजी, बी सुधारक जी के गोखले, सी वॉइस ऑफ इंडिया डी सुब्रमण्यम अय्यर और डी है बंगाली एस एन बनर्जी। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर है डी 3, 2, 1, 4। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के संपादक एस एन बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। फिर से देखते हैं, हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी और बंगाली के संपादक थे एस एन बनर्जी। 42वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे फिर से समाचार पत्र दिए गए, उनके संपादक दिए गए जिनका मिलान करना है। ए काल सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बंगाली गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुधारक द्वारकानाथ विद्याभूषण और डी सोम प्रकाश शिवराम महादेव परांजपे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है ए 4, 1, 2, 3। इनका मिलान देखते हैं। काल शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। 43वां प्रश्न भी सूची दी गई उनके जिनका मिलान करना है। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। ए बॉम्बे क्रॉनिकल एनी बेसेंट, बी कॉमनवेल्थ मदन मोहन मालवीय, सी लीडर फिरोज शाह मेहता और डी सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। नीचे दिए कूट में सही उत्तर है सी 3, 1, 2, 4। इनका मिलान इस प्रकार है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा तथा लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा। अगला प्रश्न भी सूची का मिलान करना ही है। सूची 1 में है समाचार पत्र और सूची 2 में आरंभ करने वाला या प्रकाशक। ए लीडर मदन मोहन मालवीय, बी बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, सी इंडिपेंडेंट टी एम नायर, डी जस्टिस मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए कूट में सही उत्तर है ए यानी कि 1, 2, 4, 3 यानी कि लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस टी एम नायर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए अबुल कलाम आज़ाद बॉम्बे क्रॉनिकल, बी फिरोज शाह मेहता अल हिलाल, सी एनी बेसेंट यंग इंडिया और डी महात्मा गांधी न्यू इंडिया। इसमें दिए गए कूट में से सही उत्तर होगा ए 2, 1, 4, 3। इनका मिलान इस प्रकार है। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी
यंग इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, सी तहजीब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, डी संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर होगा सी, यानी कि सी का मिलान सही नहीं है। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1871 से 1897 ईस्वी के बीच लिखी गई। प्रश्नगत विकल्प ए, बी तथा डी सत्य है, जबकि विकल्प सी असत्य है। अगला प्रश्न, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा आरंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ए, मौलाना आज़ाद अल हिलाल, बी, लोकमान्य तिलक केसरी, सी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और डी, महात्मा गांधी द पायनियर। सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी द पायनियर। इसका मिलान सही नहीं है। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। अन्य विकल्पों के युग्म सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ए, इंडियन ओपिनियन, बी, यंग इंडिया, सी, नवजीवन और डी, युगांतर। सही उत्तर है डी, युगांतर। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारेंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, शौकत अली, डी, खलीकुज़मान। सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, नवजीवन एम के गांधी, बी, स्वराज्य टी प्रकाशम, सी, प्रभात एन सी केलकर, डी, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है डी, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ए, महात्मा गांधी मूक नायक, बी, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, डी, बी आर अम्बेडकर केसरी। तो सही उत्तर सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ए है समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय, बी, मिरातुल अखबार बीजी तिलक, सी, केसरी महात्मा गांधी, डी, यंग इंडिया जे सी मार्शमैन। नीचे जो कूट दिए गए उसमें सही उत्तर होगा डी, यानी कि 4, 1, 2, 3। इनका मिलान इस प्रकार होगा, समाचार दर्पण जे सी मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, बी, बाल गंगाधर तिलक केसरी, सी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, डी, दादा भाई नौरोजी रास्त गुफ्तार। सही उत्तर है ए, बी आर अम्बेडकर। रास्त गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी पत्र बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर है डी। संयोजन इस प्रकार है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या देखते हैं। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? ए, एनी बेसेंट यंग इंडिया, बी, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, सी, बीजी तिलक केसरी, डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। इसका सही उत्तर है सी, बीजी तिलक केसरी। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा तथा केसरी। इस प्रकार विकल्प सी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? ए, कॉमनवेल्थ, 2, न्यू इंडिया, 3, न्यू हिंदू, 4, द आर्यंस। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, 1 एवं 2,
बी 1 एवं 3, सी 2 एवं 4, डी 3 एवं 4। तो सही उत्तर होगा इसका ए 1 एवं 2। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार थे। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ए बीजी तिलक से, बी एनी बेसेंट से, सी जीके गोखले से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसका बी एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, बी अरविंद घोष कॉमरेड, सी ब्रह्म बांधव उपाध्याय वंदे मातरम और डी है मोहम्मद अली संध्या। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर है ए यानी कि 1 3 4 2। इनका सुमेलन देखते हैं। विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली कॉमरेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी भीकाजी कामा, सी वी.डी. सावरकर और डी सावरकर। सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं है। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्रपाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया। अगला प्रश्न, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खान, सी लाला लाजपत राय और डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है बी अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न, सुमेलित करो सूची ए से सूची बी को। सूची ए में एडिटर्स हैं और सूची बी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। ए डोंगे नवयुग, बी मुजफ्फर अहमद इंकलाब, सी गुलाम हुसैन लेबर किसान गजट, डी एम सिंगरवेलू द सोशलिस्ट। नीचे कूट दिए गए हैं जिसमें सही है बी। इनका सुमेलन इस प्रकार है। ए डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब और एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। तो यहाँ यह चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।